कि पीसीबी का एक और शाहकार इफ्तिताह के लिए तैयार। कजाफी स्टेडियम के बाद कराची का नेशनल बैंक स्टेडियम भी इफ्तिताह के लिए तैयार। स्टेडियम में नई बिल्डिंग की इफ्तिताही तकरीब कुछ देर बाद होगी। इफ्तिताही तकरीब में गुलकार अली जफर, शफकत अमानत अली और साहिर अली बगा परफॉर्म करेंगे। अपडेट कर रहे हैं कि पीसीबी का एक और शाहकार इफ्तिताह के लिए तैयार। कजाफी स्टेडियम के बाद कराची का नेशनल बैंक स्टेडियम भी इफ्तिताह के लिए तैयार है। अपडेट कर रहे हैं कि कजाफी स्टेडियम लाहौर के बाद कराची का नेशनल बैंक स्टेडियम भी इफ्तिताह के लिए तैयार है। स्टेडियम में नई बिल्डिंग की इफ्तिताही तकरीब कुछ देर बाद होगी। इफ्तिताही तकरीब में गुलकार अली जफर, शफकत अमानत अली और साहिर अली बगा परफॉर्म करेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने नेशनल स्टेडियम कराची में वर्कर्स के इस्तकबालिया से खिताब किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि नेशनल स्टेडियम का मयार लाहौर से बेहतर बनाया गया है। कराची का नेशनल स्टेडियम का काम 4 माह की कलील मुद्दत में खत्म किया गया। मंसूबे की तेज तरीन तकमील पर तमाम इदारे मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। नेशनल स्टेडियम के हीरोज मजदूर हैं, बिना छुट्टी के मुसलसल काम किया। सोशल मीडिया पर झूठे दावे करने वाले आज हार गए। चेयरमैन पीसीबी ने वर्कर्स में कल होने वाले पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका मैच के टिकट की तकसीम भी की। अपडेट कर रहे हैं कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने नेशनल स्टेडियम कराची में वर्कर्स के इस्तकबालिया से खिताब किया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि टोबा टेक्सिंग में रमजान रिलीफ पैकेज के लिए शहरियों के रजिस्ट्रेशन का अमल जारी। जिला भर में 92,000 अफराद की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कर ली गई। म्यूनिसिपल कमेटी में बनाए गए डेस्क रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, अपडेट कीजिएगा। रमज़ान रिलीफ पैकेज के लिए टोबा टेक्सिंग में 100 सेंटर बनाए गए हैं, जहां पर जो खवातीन और मर्द हैं उनके रिकॉर्ड का अंदाज किया जा रहा है। तहम 100 सेंटर में अभी तक ज़िला भर से 92,000 अफराद को रजिस्टर्ड कर लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर नईम सिंधु ने इस हवाले से जो टोबा टेक्सिंग की 85 यूनियन काउंसिलों में बनाए गए सेंटर्स और जो म्यूनिसिपल कमेटी में बनाए गए सेंटर्स के अमले को हदायत जारी की हैं कि वो यहाँ पर मैक्सिमम लोगों का रिकॉर्ड जो है वो दर्ज करें। तहम चारों जो कमेटीज़ हैं म्यूनिसिपल वहां पर जो अमला है उसको हदायत जारी की गई है कि वो रात 8 बजे तक बैठकर आने वाले मर्दों खवातीन का जो रिकॉर्ड है उसको दर्ज करेगा। तो हम एतवार के रोज भी देखा गया कि इन तमाम तर सेंटर्स में अमला मौजूद रहा जो मर्दों खवातीन का रिकॉर्ड जो है वो अंदराज का कतरा था। हम 92,000 अफराद को जिला भर से रजिस्टर्ड कर लिया गया है। अब इस बात का फैसला हुकूमत पंजाब करेगी कि किसको रमजान रिलीफ पैकेज के तहत जो है वो हुकूमती इमदाद मिलेगी। तो हम इस हवाले से म्यूनिसिपल कमेटी टोबा टेक्सिंग में जो अमला काम कर रहा है उनका ये कहना है कि सुबह 8 से लेकर रात 8 बजे तक मौजूद है और मर्दों खवातीन के रिकॉर्ड का जो है वो अंदराज किया जा रहा है। जी बशीर, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े, आपको बताएं कि करियाना एसोसिएशन ने तबले जंग बजा दिया। 14 फरवरी से चीनी और दालों की फरोख्त रोकने का ऐलान। कहते हैं महंगाई जखीरा अंदोज करते हैं और इंतजामिया बड़ी मछलियों को पकड़ने की बजाय करियाना फरोशों पर ही नजला गिराती है। तफसीलात मोहम्मद बिलाल डोगर की रिपोर्ट में देखिए। रमजान से कबल महंगी अशिया खुर्दनोश मजीद महंगी होने लगी। रोजाना की बुनियाद पर सरकारी रेट लिस्ट तो जारी होती है मगर सरकार अमल नहीं करा पाती। अवामी मसाइल के हल के लिए बंद कमरों में बैठे अफसरान इजलास से ही करने लगे काम तमाम। रिटेल में चीनी 140-150 रुपए किलो तक जा पहुंची। दाल चना 10 रुपए महंगी होकर 290 रुपए किलो हो गई। बेसन 300 और दाल मूंग की कीमत 320 रुपए किलो मुकर्रर। करियाना रिटेलर एसोसिएशन भी महंगी चीनी और दालों पर मैदान में आ गए। मरकजी करियाना एसोसिएशन का 14 फरवरी से चीनी और दालों की फरोख्त के बाइकआउट का ऐलान। सदर मरकजी करियाना रिटेलर एसोसिएशन फैसलाबाद नियामर शहजाद की सिटी 41 से गुफ्तगू बोले, हुकूमत सरकारी रेट लिस्ट पर कंट्रोल में नाकाम हो चुकी, जिसका खमियाजा अवाम को भुगतना पड़ रहा है। रमजान से कबल महंगाई सिर्फ अवाम को लूटने का ड्रामा है। रिटेलर्स का कहना है कि जब चीनी बरामद की गई तो फिर कीमत क्यों बढ़ रही है, हुकूमत चेक करे। गिरां फरोशी का लेबल लगाकर करियाना ताजर को महंगाई का जुम्मेदार ठहराया जाता है। 14 फरवरी को मरकजी करियाना एसोसिएशन हुकूमत पंजाब और तमाम इजला को बतलाने जा रही है कि ये वो अनासर हैं जो हमेशा
महंगाई करते हैं उनके ऊपर कंट्रोल करें। मर्कजी करियाना एसोसिएशन का 14 फरवरी से चीनी और दालों की फरोख्त बंद करने और लाहौर प्रेस क्लब में माफिया को बेनकाब करने का ऐलान। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। आगे बढ़े आपको बताएं कि टोबा टेक्सिंग में रमजान रिलीफ पैकेज के लिए शहरियों के रजिस्ट्रेशन का अमल जारी। जिला भर में 92,000 अफराद की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कर ली गई। म्यूनिसिपल कमेटी में बनाए गए डेस्क रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, अपडेट कीजिएगा। रमजान रिलीफ पैकेज के लिए टोबा टेक्सिंग में 100 सेंटर बनाए गए हैं जहां पर जो खवातीन और मर्द हैं उनके रिकॉर्ड का अंदाज किया जा रहा है। तहम 100 सेंटर में अभी तक ज़िला भर से 92,000 अफराद को रजिस्टर्ड कर लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर नईम सिंधु ने इस हवाले से जो टोबा टेक्सिंग की 85 यूनियन काउंसिलों में बनाए गए सेंटर्स और जो म्यूनिसिपल कमेटी में बनाए गए सेंटर्स के अमले को हदायत जारी की हैं कि वो यहाँ पर मैक्सिमम लोगों का रिकॉर्ड जो है वो दर्ज करें। तहम चारों जो कमेटीज़ हैं म्यूनिसिपल कमेटीज़ वहाँ पर जो अमला है उसको हदायत जारी की गई हैं कि वो रात 8 बजे तक बैठकर आने वाले मर्दों खवातीन का जो रिकॉर्ड है उसको दर्ज करेगा। तो हम एतवार के रोज़ भी देखा गया कि इन तमाम तर सेंटर्स में अमला मौजूद रहा जो मर्दों खवातीन का रिकॉर्ड जो है वो अंदराज का कतरा था। हम 92,000 अफराद को ज़िला भर से रजिस्टर्ड कर लिया गया है। अब इस बात का फैसला हुकूमत पंजाब करेगी कि किसको रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत जो है वो हुकूमती इमदाद मिलेगी। तो हम इस हवाले से म्यूनिसिपल कमेटी टोबा टेक्सिंग में जो अमला काम कर रहा है उनका ये कहना है कि सुबह 8 से लेकर रात 8 बजे तक मौजूद है और मर्दों खवातीन के रिकॉर्ड का जो है वो अंदराज किया जा रहा है। जी बशीर, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ें आपको बताएं कि करियाना एसोसिएशन ने तबले जंग बजा दिया। 14 फरवरी से चीनी और दालों की फरोख्त रोकने का ऐलान। कहते हैं महंगाई जखीरा अंदोज करते हैं और इंतजामिया बड़ी मछलियों को पकड़ने की बजाय करियाना फरोशों पर ही नजला गिराती है। तफसीलात मोहम्मद बिलाल डोगर की रिपोर्ट में देखिए। रमजान से कबल महंगी अशिया खुर्दनोश मजीद महंगी होने लगी। रोजाना की बुनियाद पर सरकारी रेट लिस्ट तो जारी होती है मगर सरकार अमल नहीं करा पाती। अवामी मसाइल के हल के लिए बंद कमरों में बैठे अफसरान इजलास से ही करने लगे काम तमाम। रिटेल में चीनी 140-150 रुपए किलो तक जा पहुंची। दाल चना 10 रुपए महंगी होकर 290 रुपए किलो हो गई। बेसन 300 और दाल मूंग की कीमत 320 रुपए किलो मुकर्रर। करियाना रिटेलर एसोसिएशन भी महंगी चीनी और दालों पर मैदान में आ गए। मर्कजी करियाना एसोसिएशन का 14 फरवरी से चीनी और दालों की फरोख्त के बाइकआउट का ऐलान। सदर मर्कजी करियाना रिटेलर एसोसिएशन फैसलाबाद नियामर शहजाद की सिटी 41 से गुफ्तगू बोले, हुकूमत सरकारी रेट लिस्ट पर कंट्रोल में नाकाम हो चुकी जिसका खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ रहा है। रमजान से कबल महंगाई सिर्फ आवाम को लूटने का ड्रामा है। रिटेलर्स का कहना है कि जब चीनी बरामद की गई तो फिर कीमत क्यों बढ़ रही है, हुकूमत चेक करे। गिरां फरोशी का लेबल लगाकर करियाना ताजर को महंगाई का जुम्मेदार ठहराया जाता है। 14 फरवरी को मरकजी करियाना एसोसिएशन हुकूमत पंजाब और तमाम इजला को बतलाने जा रही है कि ये वो अनासर हैं जो हमेशा महंगाई करते हैं, उनके ऊपर कंट्रोल करें। मर्कजी करियाना एसोसिएशन का 14 फरवरी से चीनी और दालों की फरोख्त बंद करने और लाहौर प्रेस क्लब में माफिया को बेनकाब करने का ऐलान। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की तंजीम नौ के प्लान तलब। कमिश्नर फैसलाबाद मरियम खान की जेर सदारत एफडीए का इजलास। एफडीए के तंजीमी ढांचा दायरा कार को वसी किया जाएगा। कमिश्नर ने लीगल फ्रेमवर्क, तरक्याती अमूर और कारकर्दगी पर ब्रीफिंग ली। कमिश्नर मरियम खान कहती हैं तंजीम नो प्लान तैयार करें, मंजूरी के लिए हुकूमत पंजाब से राबता किया जाए, प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स को वसी शजरकारी के लिए मुतहरिक करें। मरियम खान ने शहरी तरक्की के लिए मुजवजा मनसूबों की तफसीलात तलब कर ली। कमिश्नर की आइंदा वाली साल के लिए बजट में शामिल करने के लिए इकदामात की हिदायत। अपडेट कर रहे हैं फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की तंजीम नौ के लिए प्लान तलब कर लिया गया। कमिश्नर फैसलाबाद मरियम खान की जेर सदारत एफडीए का इजलास हुआ। एफडीए के तंजीमी ढांचे दायराकार को वसी किया जाएगा। कमिश्नर ने लीगल फ्रेमवर्क, तरक्याती अमूर और कारकर्दगी पर ब्रीफिंग ली। कमिश्नर मरियम खान कहती हैं तंजीम नो प्लान तैयार करें, मंजूरी के लिए हुकूमत पंजाब से राबता किया जाएगा, प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स को वसी शजरकारी के लिए मुतहरिक करें। डिप्टी कमिश्नर सफिया गोंदल की जेर सदारत डेवलपमेंट रिव्यू कमेटी का इजलास। हाईवे, बिल्डिंग, पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन और दीगर महकमों के अफसरान की शिरकत। अफसरान ने जारी तरक्याती मंसूबों की प्रोग्रेस के बारे में आगाह किया। मजीद तफसीलात जानते हैं वकार घुमन से। जी वकार, अपडेट कीजिएगा।
कमिश्नर चिन्योट सफीउल्लाह गोंदल की ज़ेर सदारत डेवलपमेंट रिव्यू कमेटी का इजलास मुनक्कद हुआ है, जिसमें ज़िला में जारी जो तरक्याती मंसूबे हैं उन पर अब तक की जो प्रोग्रेस है इस हवाले से उनको ब्रीफ किया गया है। तमाम महकमों के जो मुतलका अफसरान हैं उन्होंने डिप्टी कमिश्नर को मुख्तलिफ महकमों की जो स्कीमें हैं उनके बारे में बताया है कि इतने फ़ीसद इन पर काम मुकम्मल हो चुका है। सबसे बड़ा मनसूबा जो इस वक्त फैसलाबाद चिन्योट में फैसलाबाद चिन्योट रोड का चल रहा है, इसके बारे में बताया गया है कि अब तक कितना काम इस पर हो चुका है, कितने जो पुल हैं वो ज़ेर तामीर हैं, सब बेस कितनी मुकम्मल हो चुकी हैं और बेस वर्क कितना मुकम्मल हो चुका है, इसके बारे में भी डिप्टी कमिश्नर को आगाह किया गया है। इसके साथ साथ बिल्डिंग डिपार्टमेंट की जानिब से जो डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स है और जो इसके साथ साथ जो DHQ हस्पताल की ज़ेर तामीर इमारत है नई इमरजेंसी, उसके बारे में भी बताया गया है कि अब तक कितना काम मुकम्मल हो चुका है। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम जो मुतलका अफसरान हैं उनको हदायत की है कि जो काम मुअय्यना वक्त में मुकम्मल होना चाहिए, इसकी क्वालिटी का भी साथ साथ चेक रखा जाए, किसी किस्म का क्वालिटी पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर का ये भी कहना था कि चिन्योट फैसलाबाद रोड की जो पहली कारपेटिंग है वो जून तक मुकम्मल की जाएगी। इसके बाद इस पर आमदोरफ्त शुरू हो जाएगी। ताहम इसकी जो सेकंड और थर्ड लेयर है कारपेट की वो इसके साथ बाद इसके ऊपर डाली जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ने ख़ास तौर पर जो इस वक्त सड़कें ज़ेर तामीर हैं इनको जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए अहकाम जारी किए हैं। जी वकार, बहुत शुक्रिया आपका। एक बार फिर से आपको बताएं कि जदीद सहूलतों से आरास्ता नेशनल स्टेडियम कराची का इफ्तिताह कर दिया गया। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने नेशनल स्टेडियम का इफ्तिताह किया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी, मेयर कराची भी मौजूद थे। वजीर आला सिंध के स्टेडियम की तामीर नौ रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल होने पर चेयरमैन PCB को मुबारकबाद। अपडेट कर रहे हैं कि जदीद सहूलतों से आरास्ता नेशनल स्टेडियम कराची का इफ्तिताह कर दिया गया। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने नेशनल स्टेडियम का इफ्तिताह किया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी, मेयर कराची भी मौजूद थे। वजीर आला सिंध की स्टेडियम की तामीर नौ रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल होने पर चेयरमैन PCB को मुबारकबाद दी। आगे बढ़े, आपको बताएं कि CPO फैसलाबाद साहबजादा बिलाल उमर की जिले भर के महररान से मीटिंग में SSP ऑपरेशंस मलिक तारिक महबूब भी मौजूद। CPO साहबजादा बिलाल उमर कहते हैं कि थाने के मामलात को एहसन तरीके से सरअंजाम देना महरर की जिम्मेदारी है। थाने के पुलिस रिकॉर्ड की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाया जाए। रजिस्टर्स की मैनुअल और ऑनलाइन अपग्रेडेशन रोजाना की बुनियाद पर की जाए। SHOs रोजाना की बुनियाद पर रोजनामचा की तकमील को चेक करें। थाने की हवालात को रोजाना की बुनियाद पर अंदर से चेक किया जाएगा। कि शहर के दिल में वाक़या तालाब कमेटी ग्राउंड अंधेरे में डूब गया। म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से कोई एक लाइट का बंदोबस्त न किया। तालाब कमेटी ग्राउंड मनशियात के आदी अफराद की पनाहगाह बन गया। मजीद तफसीलात जानते हैं, रमजान मिर्जा से अपडेट कीजिएगा। हम इस वक्त तालाब कमेटी में मौजूद हैं और मेरे रकम में आप देख सकते हैं कि एक वसी व अरीज ग्राउंड है जिसको खेलने के मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा, लेकिन अब यहाँ पर किसी किस्म की कोई ऐसी एक्टिविटी या मुस्बत एक्टिविटी हमें नज़र नहीं आती। कभी कभार जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो मराकज़ कायम होते हैं वो यहाँ पे मरकज़ कायम होता है और रात के वक्त ये मुकम्मल तौर पर अंधेरे में डूबा रहता है। और बाबा आपको मेरे कम में दिखा सकते हैं, हम इस वक्त तालाब कमेटी के